हेलो दोस्तों, इंडियन लॉ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा अंडर सिविल प्रोसीजर कोड 1908। द इंडियन लॉ चैनल में आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। रेस जुडिकेटा का हिंदी में मतलब होता है पूर्व न्याय। रेस जुडिकेटा मीन्स no court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title in a court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised and has been heard and finally decided by such court। इस डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग ये है, कोई भी कोर्ट नया सूट और नया इशू ट्राई नहीं कर सकती या सुन नहीं सकती जो कि किसी फॉर्मर सूट में सेम पार्टीज़ के बीच में और सेम टाइटल के अंदर और जो पहले से ही डिसाइड हो चुका है। ऐसे केसेस को आप कोर्ट के सामने वापस नहीं ला सकते। अगर लाया जाता है तो कोर्ट इस सेक्शन के अंदर उस सब्सिक्वेंट सूट को, जो कि जिसको नया सूट भी कहते हैं, सब्सिक्वेंट सूट मतलब नया सूट, उस नए सूट को कोर्ट खारिज कर देगा। सेक्शन में फॉर्मर सूट का मतलब होता है डिसाइडेड सूट, जो कि पहले से ही डिसाइड हो चुका होता है, और सब्सिक्वेंट सूट का मतलब होता है नया सूट। द टर्म रेस जुडिकेटा इज ऑल्सो यूज्ड टू मीन as to bar relitigation of such cases between the same parties which is different between the two legal system। जो टर्म है रेस जुडिकेटा, ये बार रिलिटिगेशन मतलब कि ये बार लगाता है केसेस की वापस सुनवाई पे, जो कि पहले से डिसाइडेड हो चुके हैं और जो जिसमें पार्टीज़ जो रहती हैं वो सेम पार्टीज़ रहती हैं जो कि डिसाइडेड केस में रहती हैं। वंस अ फाइनल जजमेंट हैज़ बीन अनाउंस्ड इन अ लॉ सूट, the subsequent judges who are confronted with a suit that is identical to or substantially the same as to earlier one, they would apply the res judicata doctrine to preserve the effect of the first judgment। इसका मतलब यह है कि अगर किसी भी केस का अगर फाइनल जजमेंट हो चुका है और अगर वही वैसा ही सेम केस सब्सिक्वेंट सूट जिसको बोलेंगे वो किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट में लाया जाता है और जजेस के द्वारा देखा जाता है कि यह केस पहले भी डिसाइड हो चुका है सेम पार्टीज़ के बीच में, और ऐसा सेम इशू जो कि कोर्ट के जजेस के द्वारा इसको सेक्शन 11 रेस जुडिकेटा डॉक्ट्राइन के माध्यम से इसको रिजेक्ट कर दिया जाता है नए केस को, और पहला जो जजमेंट हुआ था उसको प्रिजर्व किया जाता है। दिस इज़ टू प्रिवेंट इनजस्टिस टू द पार्टीज ऑफ द केस supposedly finished, but perhaps mostly to avoid unnecessary waste of resource and time of the judicial system। Therefore, the same case cannot be taken up again either in the same or in the different court of India। इसमें बताया गया है कि जो केस पहले ही फिनिश्ड हो चुका है, जिसका जजमेंट आ चुका है, उस केस में उन पार्टीज़ के साथ में कोई इनजस्टिस ना हो, और इसका ये भी मतलब होता है कि जो कोर्ट की रिसोर्सेस है और टाइम है उसका अननेसेसरी वेस्ट ना हो, और सेम केसेस इंडिया की किसी भी कोर्ट में वापस न लाया जा सके। रेस जुडिकेटा इज जस्ट टू प्रिवेंट देम फ्रॉम मल्टीप्लाइंग जजमेंट्स सो अ प्रिविलिंग प्लेंटिफ मे नॉट रिकवर डैमेजेस फ्रॉम द डिफेंडेंट ट्वाइस फॉर द सेम इंजरी। इसमें रेस जुडिकेटा जो कि मल्टीपल जजमेंट से प्रिवेंट करता है, जिससे कि जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट से दोबारा डैमेजेस रिकवर ना करवा सके फॉर द सेम इंजरी। रेस जुडिकेटा को लागू होने के लिए ये फैक्टर्स होना ज़रूरी है। पहला है आइडेंटिटी इन द थिंग एट सूट, आइडेंटिटी ऑफ द कॉज एट सूट, आइडेंटिटी ऑफ द पार्टीज टू द एक्शन, आइडेंटिटी इन द डेजिग्नेशन ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व्ड, वेदर द जजमेंट वॉज फाइनल, वेदर द पार्टीज वर गिवन फुल एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू बी हियर्ड ऑन द इशू। अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ रेस जुडिकेटा अंडर सेक्शन 11 CPC। फर्स्ट है देयर मस्ट बी टू सूट, वन फॉर्मर सूट जो प्रीवियसली डिसाइडेड रहता है एंड अदर इज सब्सिक्वेंट सूट। इस सेंटेंस का मतलब है कि
रेस जुडिकेटा को अप्लाई करने के लिए वहाँ पर 2 सूट होना कंपलसरी होता है, जो कि पहला जो होता है जो प्रीवियसली डिसाइडेड होता है जिसको फॉर्मर सूट कहते हैं, और दूसरा होता है सब्सिक्वेंट सूट जो कि बाद में लगाया जाता है। अब पॉइंट नंबर 2, पार्टीज ऑफ द फॉर्मर एंड सब्सिक्वेंट सूट्स और द पार्टीज अंडर हुम दे और एनी ऑफ देम क्लेम शुड बी द सेम। इसका मतलब ये होता है कि पार्टीज़ जो कि फॉर्मर और सब्सिक्वेंट सूट में हैं वो दोनों सूट में सेम होनी चाहिए। द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सब्सिक्वेंट सूट शुड बी आइडेंटिकल और रिलेटेड टू द फॉर्मर सूट आइदर एक्चुअली और कंस्ट्रक्टिवली। इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट मैटर जो रहता है वो सब्सिक्वेंट सूट में और जो कि फॉर्मर सूट रहता है दोनों में सेम होना चाहिए। 4th पॉइंट, द केस मस्ट बी फाइनली डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज़। और जो कि फॉर्मर सूट जो रहता है वो फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए पार्टीज़ के बीच में। 5th पॉइंट है, द फॉर्मर सूट शुड बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। जो फॉर्मर सूट है, जो प्रीवियसली डिसाइडेड सूट है, वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए, डिसाइडेड किया हुआ होना चाहिए। और 6ठा पॉइंट है, द पार्टीज इन द फॉर्मर एज वेल एज इन द सब्सिक्वेंट सूट मस्ट हैव लिटिगेटेड अंडर द सेम टाइटल। जो कि पार्टीज़ है फॉर्मर और सब्सिक्वेंट सूट में दोनों में वो सेम टाइटल के अंडर उनको सुना जाना चाहिए। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।